लेना है। कथा के अंदर अपना अपना नारियल लेकर बैठे, बोले सच्चे दरबार की। सजनों, इस कथा में आपको पता चलेगा कि कच्चे नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है, क्या कारण है, कहां से शुरू हुई है भेंट। क्या पता है किसी को कि कहां से शुरू हुई है भेंट, क्यों चढ़ाई जाती है? नहीं पता होगा, बस देख चढ़ा देते हैं। बोली सच्चे दरबार की। अगर आप कथा को ध्यान पूर्वक सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि कच्चे नारियल की भेंट कहां से शुरू हुई। बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। तो कथा प्रारंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से प्रार्थना कि कथा के अंदर आपको नींद आएगी लेकिन सोना नहीं। बात करने का मन करेगा लेकिन बात नहीं करनी। और एक सबसे बड़ी बीमारी, यू भी नहीं चला, यू गोज मारा। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा में आपको पता चलेगा कि कच्चे नारियल की भेंट क्यों चढ़ाई जाती है, किस किस को देने आ जाएंगे। तो फिर सारे आ जाएंगे। आप ना बताओ कि आपके परिवार वाले कौन कौन है। पूरा परचून की दुकान नहीं है, इनने अपने परिवार के लिए मंगवाए हैं। अगर कोई बच जाता है नारियल तो उसको जरूर देंगे। बोली सच्चे दरबार की। इसको देना है और किसको देना है कोई सदस्य? आप आस करके आए थे, आपको जरूर मिलेगा। ये एक नारियल और है, आना लगा। बोली सच्चे दरबार की। तो जो भी नारियल लेकर बैठे उसके साथ कुछ दक्षिणा 5, 10, 20, 50 जैसी आपकी श्रद्धा। अपने भजन पे सुना होगा, 100 रुपया ताजा नारियल बेहतरी बेटे चढ़ाऊंगा। तो दक्षिणा जरूर लगा कर बैठे। बोले सच्चे दरबार की। तो कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। माँ का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ जिसका नाम था ध्यान भगत। बात ना करो जी, ये बात ना करो। अगर बात भी करनी है तो मेरी माँ के नाम की करो। बोली सच्चे दरबार की। देखो सारी रात अपन नाचे कूदे, कुछ नहीं गया, अब कुछ लेने का समय है तो कम से कम इस जागरण का शुभ आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाए। बोली सच्चे दरबार की। बहुत समय पहले की बात है। माँ का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ जिसका नाम था ध्यानु भगत। किस किसने नाम सुना है ध्यानु भगत का? सुना है ना? जो हर साल माँ ज्वाला जी के धाम पर जाता था। एक बार वो गांव के अंदर ढिंडोरा पिटाते कि जिसको भी माँ ज्वाला जी के धाम पर जाना है मंगलवार को प्रातः 10:30 बजे मंदिर के प्रांगण में आ जाएं, हम यहीं से पैदल यात्रा शुरू करें। ढिंडोरे की आवाज सुनकर हजारों की संख्या में भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और मंदिर के प्रांगण से ही पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। यहाँ चुप नहीं होंगे। त्रेता युग में, द्वापर युग में राक्षस हुए करते, उनकी एक पहचान होती थी। उनके बड़े बड़े दांत होते थे, सींग होते थे, विकराल रूप होता था। उनका उद्देश्य क्या होता था? जब ऋषि मुनि हवन यज्ञ करते थे तो हवन कुंड के अंदर खून के मटके, हड्डियां डाल देते थे ताकि उनका कार्य संपूर्ण ना हो। वो राक्षस आज भी हैं कलयुग के अंदर। उनकी पहचान ये है कि वो कथा के अंदर, भजनों के अंदर बातचीत करते हैं। समय आज भी वही है, क्योंकि उनका भी उद्देश्य यही होता है कि इनने जो इतना पैसा लगाया है इनका कार्य संपूर्ण नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज इंसान अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के हाथ खाओ कौन सा दुख। बोले सच्चे दरबार की। शुक्र मनाया गुरु की हे मां जैसा अवसर ईश्वर को दिया है हमें भी दो। बोले सच्चे दरबार की। तो वहीं से पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं। आगे आगे ध्यानु भगत अपने घोड़े पर बैठकर और पीछे पीछे वे सारी संगत भजन कीर्तन करते हुए जय माता की करते हुए दिल्ली शहर के अंदर आ जाते हैं। तो उस समय दिल्ली शहर के अंदर राजा अकबर का राज हुआ करता था। जब राजा अकबर के सेनापति ने देखा ये जीना लेना होगा पे आ जाएगी, जिसना लेना उसने तो चिंता नहीं।
और जिसने वो आपको नहीं कहते कि मरना चाहिए। देखिए कितनी उठकाई थी नाम लेने, अगर उसके वाक्य में नहीं आपने इतना जोर लगा जो नहीं दुआ सकते, अगर उसके वाक्य में होगा जो सुन के भी होगा सुना फिर भी मिलेगा। बोली सच्चे दरबार की और कहे मानना शुभ कर्म कर कर्म करेगा फल मिल जाए, आज नहीं तो कल मिलेगा जरूर, लेकिन कर्म अच्छा करना पड़ेगा। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही यात्रा करते करते दिल्ली शहर के अंदर आए तो उस समय दिल्ली शहर के अंदर राजा अकबर का राज हुआ करता था। जब राजा अकबर के सेनापति ने देखा कि हजारों की किनारी माया, कहते कि निशान की उम्र बीत जाती है लेकिन सभा में बैठना नहीं आता निशान। बोले सच्चे दरबार की। थाना में बहुत कड़वा लागूंगा, कहीं गलती हो रही उम्र केड़ा कर सी जाएगा, लेकिन सच्चाई है सजनों, मेरा उद्देश्य केवल एक ही है। देखो मना पैसे उतने ही मिलने, अगर मैं गदा गदा करके भुगजूंगा मना पैसे उतने ही मिलने, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य होता है अपने सारी रात निंद्रा त्याग कर इस जागरण का जो आपने आनंद लिया है इसका शुभ आशीर्वाद भी आपको यहाँ से मिले। बोली सच्चे दरबार की। वो आपके ऊपर डिपेंड करते कि आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते। बोली सच्चे दरबार की। हाथ कौन सा बोल रहा है, बोलना नहीं है, पहला सुना करो। बोले सच्चे दरबार की। जैसे ही यात्रा करते करते दिल्ली शहर के अंदर आए तो राजा अकबर के सेनापति उस शहर के अंदर दिल्ली शहर के अंदर उस समय राजा अकबर का राज हुआ करता था। जब राजा अकबर के सेनापति ने देखा कि हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर हमारे साम्राज्य की तरफ आ रहे हैं तो इसकी सूचना तुरंत राजा अकबर को दे देते। राजा अकबर सूचना पाकर सिपाहियों को आदेश देते हैं कि थानों भगत सहित सभी भक्तों को बंदी बना लिया जाए। राजन का आदेश पाकर थानों भगत सहित सभी भक्तों को बंदी बना लिया जाता है, राजा अकबर के सामने पेश किया जाता है। राजा अकबर थानों भगत से कहते हैं कि आप कहाँ के राजा हो और इतनी भारी सेना लेकर हमारे साम्राज्य में आने का आपका क्या उद्देश्य है, क्या तात्पर्य है। देखा आजकल की युवा पीढ़ी दरबार में बैठने का क्या बात है, सही बैठ जो ना भाई हैं, थाम तो नहीं पड़ेगा जो बटोड़ा सारा सोर पड़े, सही बैठो। देख इतने ईट इंसान बना खड़ी देखे कहने के बावजूद भी सारी पब्लिक देखने लग रही, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं। जे भाई सोना तो करा जाएगा सोच केंद्रित क्यों करा सारे इंसान अपनी तरफ, क्यों बुराई का पत्र बन रहे। बोले सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। तो कहते हैं कि आप कहाँ के राजा हो, इतनी भारी सेना लेकर हमारे साम्राज्य में आने का आपका क्या उद्देश्य है। थानों भगत कहते हैं ना तो मैं कहीं का राजा हो रहा है, मेरी कोई सेना है, मैं तो माँ के कुछ सेवक छोटा सा भगत हूँ जो हर साल माँ ज्वाला जी के धाम पर जाता हूँ और ये सभी भक्त मेरे साथ माँ ज्वाला जी के धाम पर जाते हैं। बताते कि राजा अकबर का मुसलमान था, वो हमारे हिंदू धर्म के बारे में ना तो कुछ जानता था और ना ही हमारे सनातन धर्म को पहचानता था, ना ही उसने कभी माँ ज्वाला का नाम सुना था। कहते कि कौन ज्वाला, कैसी ज्वाला, मैं किसी ज्वाला को नहीं जानता। जब राजा अकबर के मुख से ऐसे शब्दों को सुना थानों भगत माँ की बड़ाई करने लग जाते। कहते कि राजन आप किस दुनिया में रहते हो, आप मेरी माँ ज्वाला को नहीं जानते। अरे मेरी माँ ज्वाला एक ऐसी शक्ति है जो मृत को भी जीवित करने का सामर्थ्य रखती है। जब इतनी बात सुनी राजा अकबर को बड़ा क्रोध आया, अपनी तलवार निकाली और थानों भगत के घोड़े का शीश धड़ से अलग कर दिया। कहते कि जाओ, अगर वो मृत को भी जीवित करने का सामर्थ्य रखती है तो अपने इस घोड़े को जीवित करा कर दिखा, मैं तब मानूंगा कि इस धरती पर ज्वाला नाम की कोई शक्ति विराजमान है। बोली सच्चे दरबार की। थानों भगत हाथ जोड़कर मन ही मन माँ से प्रार्थना करते कि माँ ये नादान है, मूर्ख है, इसको आपकी महिमा के बारे में नहीं पता, इसको क्षमा करना। और थानों भगत से कहते थानों भगत राजा अकबर से कहते कि राजन मेरी आपसे केवल एक ही प्रार्थना है कि जब तक मैं माँ की पावन पवित्र ज्योति का दर्शन करके वापिस आपके दरबार में ना आऊं, आपने मेरे घोड़े का शीश और धड़ सही सलामत रखना है। इतनी बात कहकर वो माँ ज्वाला जी के धाम पर पहुंच जाता है। सारी रात माँ की महिमा का गुणगान किया, हमारे को मनाया रिझाया, लेकिन माँ नहीं आई। हार थक कर बैठ जाते हैं, आंखों में आंसू। कहते कि माँ अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा राजा अकबर के सामने। राजा अकबर बताते मुझे एक ही ताना देगा। अरे क्या यही शक्ति थी तेरी माँ माई के पास? तो कहता था कि वो मृत को भी जीवित कर सकती है। कहाँ हुआ तेरा घोड़ा जीवित? हे माँ अगर उस इंसान ने मेरे ऊपर उंगली उठाई होती तो मैं सहन कर लेता, लेकिन उसने साथ साथ आपकी शक्ति को ललकारा है, मैं आपका अपमान सहन नहीं करूंगा।
इतनी बात कहकर अपनी तलवार निकाली और अपना शीश काट कर माँ ज्वाला जी के चरणों में अर्पित कर दिया। बोले सच्चे दरबार। सजनों, इस संसार में कुछ ही ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने शीश का दान किया है। एक तो ध्यानो भगत हुए, एक नंदलाल जी हुए, एक जगदेव कुमार जी हुए, और एक आजकल जो बड़े फेमस है कौन, वो खाटू वाले बाबा श्याम धनी, जिन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपने शीश का दान किया। अपने शीश का दान कर देते हैं, माँ ज्वाला जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। उसका ऐसी भक्ति भाव देखकर, उसका ऐसा भक्ति भाव देखकर माँ ज्वाला प्रकट हो जाती है और धनु भगत का शीश धड़ से जोड़ देती है। जैसे ही धनु भगत का शीश धड़ से जुड़ा, उधर राजा अकबर के महल में जो धनु भगत का घोड़ा था कटा पड़ा, तो उसका शीश भी धड़ से जुड़ जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की। उसका शीश भी धड़ से जुड़ जाता है और धनु भगत से कहती कि मांगो बेटा तुम्हें क्या वर चाहिए। तो धनु भगत हाथ जोड़कर माँ से कहती कि माँ, मांगने को तो वो बहुत कुछ मांग सकता था सदनों, लेकिन वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। इसके लिए मांगता है हमारे लिए, जगत कल्याण के लिए कुछ मांगता है। कहते कि माँ, अगर आप मुझको देना ही चाहते हो तो मुझे एक वचन दीजिए, एक वरदान दीजिए कि आगे से आप किसी भी भगत की इतनी कठिन परीक्षा नहीं लोगे। आप कोई ऐसी भेंट बताइए कि आपका गरीब से गरीब भगत भी आपके चरणों में अर्पित कर सके और आप खुश भी हो जाए। क्योंकि आगे एक ऐसा युग आएगा जो कलयुग के नाम से जाना जाएगा। कलयुग के अंदर ना तो कोई ऐसा भक्त होगा कि तुम्हें मनाने के लिए अपने शीश का दान कर दे, और ना ही कलयुग के इंसान का शरीर इतना पवित्र होगा कि वो आपके चरणों में चढ़ने लायक हो। क्योंकि कलयुग का इंसान इतना नीच, इतना अधर्मी, इतना पापी, इतना दुष्ट हो जाएगा कि उसका शीश आपके चरणों में चढ़ने लायक नहीं होगा। आप कोई ऐसी भेंट बनाइए, ऐसी भेंट बताइए कि गरीब से गरीब भक्त भी आपके चरणों में अर्पित कर सके और आप खुश भी हो जाओ। तो सज्जनों, उसी दिन से माँ ने एक भेंट बनाई जिसको हम कच्चा नाम कहते हैं। इस संसार में अनेकों फल हैं, लेकिन इसकी संरचना कैसी कर दी। धनु भगत ने अपने शीश का दान किया था। कहते हैं जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है उसकी खोपड़ी का कोई आकार नहीं होता। सदनों, आप जितने भी नारियल लेकर बैठे देखना, सबका अलग अलग आकार होगा। जब माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है उसकी खोपड़ी का कोई आकार नहीं होता। जिस गणोत्तम बच्चे को सुला दिया जाता है उसी के अनुसार उसका सिर बन जाता है। ये तो बड़ी बूढ़ी लगाई है मेरी माता जी वर्गी, जो पोताना नवा सिर को ऊपर को हाथ फेरेंगे, सिर ने जमीन गोला बने। और कहीं बेबुद्धि सी लगाई हुई एक गणोत्तम सुनाते छोरा का सिर बांगा ओ है कहीं का नु लग जा थोड़ा हाल है पीछे। तो सदनों, उसी दिन से मानिए फल बनाया। जैसे बच्चे की खोपड़ी का आकार होता है, इंसान की खोपड़ी का आकार होता है, वैसे ये फल बनाया। जैसे हमारे सिर के ऊपर बाल है, इसके ऊपर भी बाल है। जैसे हमारे सिर के अंदर खून है, इसके अंदर पानी है। और सुबह आप इसके बालों को उखाड़ कर देखना, उस पर 3 निशान बने पाएंगे, 2 आंखें और 1 मुख का। अगर किसी ने नहीं देखा, 35 या 40 या 50 रुपए का नारियल आएगा, इसके बालों को उखाड़ कर देखना, इस पर 3 निशान बने पाएंगे, 2 आंखें और 1 मुख का। किसी भी फल के अंदर ये खूबी नहीं है। ये फल बनाया और महामाई ने वरदान दिया कि जो भी इंसान सुबह की पावन बेला में मेरे चरणों में कच्चे नारियल की भेंट चढ़ाएगा, मैं ये सोचूंगी कि उस इंसान ने साक्षात अपना शीश काट कर मेरे चरणों में अर्पित किया। तभी से ये भेंट शुरू हुई। अगर आप कच्चे नारियल की भेंट चढ़ाते हो, आप अपनी नजर में तो कच्चे नारियल की भेंट चढ़ाते, लेकिन मेरी माँ की नजरों में आप अपना शीश का दान करते हो। और जो भक्त अपने शीश का ही दान कर दे, माँ उससे कभी विमुख नहीं हो सकती, उसकी हर मनोकामना संपूर्ण करती है। माँ ने वरदान दिया कि जो भी इंसान जैसी श्रद्धा, जैसा भाव रखकर मेरे दरबार में आएगा, उसी के अनुसार उसका फल मिलेगा। ये नहीं नारियल चढ़ाया करने कहते कि माँ मेरा तो पारना आकर 2 नोट की बोरी बड़ी पानी चाहिए, वहां पूरी नहीं हुई, कभी कभी लदान वाला बताएंगे। जैसा आपका भाव है, जैसा इस दरबार में बैठकर आपने सारी रात कर्म किया है, अगर आपने 1 पैसे का कर्म किया है तो 1 पैसा ही मिलेगा। आप यूं कहते हैं कि फलाना का तो सारी चीजें की मौज है, आप उसका कर्म नहीं देखते।
कि उसके पीछे उसने कर्म क्या किया। इस दरबार से ऐसे भी हैं जो खाली भी जाएंगे और कई भगत ऐसे भी हैं जो वारे नारे होंगे। फिर कहेंगे हम तो कुआरपुर में फलाना का प्रोग्राम में गए थे, उसकी तो बड़ी बड़ी मात हमारी को नहीं। सजनों सारा भाव का खेल होता है। अगर ये लेने देने से आते इंसान, ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं जो सोने का सिंहासन बनवा देंगे माँ के लिए और वहीं पर बिठा लेंगे, माँ आपने कहीं नहीं जाना। सोने के बर्तन में ही आपका भोग आएगा, सोने के सिंहासन पर आपको बैठे रहना है। लेकिन ये केवल भाव से आती है भक्तों के अगर बोली सच्चे दरबार की। तो उसी दिन से कच्चे नाल की भेंट शुरू हुई। तो जिसको भी कच्चे नाल की भेंट चढ़ानी है अपना अपना नारियल अर्पित करें। जिसको पुत्र चाहिए पुत्र की मनोकामना करें, जिसको कारोबार चाहिए कारोबार की मनोकामना करें, जिसको काया चाहिए काया की मनोकामना करें। कई बार पैसा दरिया दरिया राजा, लेकिन शरीर में तो रोकरू नहीं लिखता ना। ईद कोरोना में लोग पीछे उठाए फिरे थे, लेकिन टप टप बहरी धरी में दुनिया। और आप खुश नसीब हो, आपने कुछ कर्म किया था, वरना तो अमिताभ वो वर्गीय हैं जिनके खाने भी लैब के अंदर टेस्ट होगा वे भी कोरोना की चपेट में गए। लेकिन हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे कि महामारी ने इस महामारी से हमको बचा कर रखा। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो अपना अपना नारियल अर्पित करें। जिसको जो चाहिए मन में अपनी मनोकामना दोहराए और महामाई के चरण में अपना अपना नारियल अर्पित करे। बोली सच्चे दरबार की। तो तभी से कच्चे नारियल की भेंट शुरू हुई। दक्षिणा जरूर लगा लियो 5-10 चाहे 1.25 रुपया लगा। और ये नारियल अपना प्रसाद के रूप में सुबह लेके भी जाना है। कदे नारियल चढ़ाया कर जाएगा सोचो, फिर कुछ कदे सोचा पड़ोसी ने, पड़ोसी तो फिर अपना आप खावा फिर कौन देना पड़ोसी। बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। फिर मांगता क्या ना करो, दक्षिणा लगाने राय कर। बोले सच्चे दरबार की। तो तभी से कच्चे नाले की भेंट शुरू हुई। राजा अकबर के सेनापति राजा अकबर को सूचना देते कहते कि राजा इसने नोबे ने कहना क्यों चुप हो गया। बोले सच्चे दरबार की। यो बोली हो उनका बच्चे मन के सच्चे रड़ाका फट रही। बोले सच्चे दरबार की। राजा अकबर के सेनापति राजा अकबर को सूचना देते कहते कि राजा जो ध्यानो भगत का घोड़ा था वो तो जीवित हो चुका है। कहते कैसे संभव है, ध्यानो भगत का घोड़ा तो अपने हाथों से उसका सरक तलक किया था, वो कैसे जीवित हो सकता है। कहते नहीं महाराज ध्यानो भगत का घोड़ा वो जीवित है। कहते कि जाओ देखकर आओ, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मृत को भी जीवित कर देती है। राजन का आदेश पाकर जाकर देखते हैं तो माँ ज्वाला जी के धाम पर जाकर क्या देखते हैं, पहाड़ों के बीचों बीच बिना तेल बिना घी बिना बाती के एक अखंड ज्योति चल रही थी। इसकी सूचना तुरंत राजा अकबर को देते कहते कि राजन जो ध्यानो भगत का घोड़ा है, जो ध्यानो भगत का घोड़ा था जिसकी वजह से जीवित हुआ है, वहां पर तो हमने एक ऐसा चमत्कार देखा कि पहाड़ों के बीचों बीच बिना तेल बिना घी बिना बाती के अखंड ज्योति चल रही थी। तो कहते कि उस ज्योति को शांत किया जाए। राजन का आदेश पाकर उस ज्योति के ऊपर लोहे की मोटी मोटी चादरें डाल दी जाती है। यो मेरा बड़ा भाई एक बार ताड़ियां बजाओ। यो माम काम भी खट्टे ग्राम सुनो यो गामदा को नहीं, बाकी माम फ्री जैसे काम खट्टे ग्राम बनो। एक बार जोरदार ताड़ियां मेरे बड़े भाई ज्योतिष जी के लिए। बोले सच्चे दरबार की। इसका और मेरा ऐसा नाता हो रहा गर्व। सजनों कहते कि जहाँ पर प्रेम प्यार होता है वहीं पर इंसान आता है, वरना इस कुआरतर में बहुत और भी उनसे मना जाना, लेकिन उनके गले इतना प्यार प्रेम नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। एक बार और इनका को समूह लगा। बोले सच्चे दरबार की। तो सजनों तभी से कहते कि ज्योति के ऊपर लोहे की मोटे मोटे चादरें डाल दी जाती है, लेकिन वो तो साक्षात माँ ज्वाला की लोहे की मोटी मोटी चादरों को चीर कर ऊपर निकल आती है। राजा अकबर के सेनापति राजा अकबर को सूचना देते कहते कि राजा वो जोत शांत नहीं हुई। कहते कि वहां से एक नदी गुजरती है, उस नदी के पानी का बहाव ज्योति की तरफ कर दो, जब पानी ज्योति के ऊपर से गुजरेगा तो ज्योत अपने आप ही शांत हो जाएगी। राजन का आदेश पाकर ऐसे किया गया। बताते हैं कि जैसे ही उस नदी के पानी का बहाव ज्योति की तरफ किया गया
वो वरुण देवता जल देवता भी मां की पान पुत्र ज्योति को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है। जैसे ज्योति के समीप गया दो हिस्सों में बंट जाते और आगे जाकर फिर मिल जाते हैं। राजा अकबर को एहसास हो जाता है कि तो सच में कोई दैविक शक्ति है। आपते के बात कह दियो, अगर बुरा ना माना, समझदार के लिए इशारे काफी हो। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। तो सुनो कहते कि राजा अकबर समझ जाते हैं तो कोई सच में दैविक शक्ति है। मन ही मन बताते हैं, अपने पुरोहितों को बुलाते हैं, मंत्रियों से सलाह मशवरा करते हैं। तो मंत्री उसको सलाह देते कहते कि राजा पश्चाताप से सभी पाप धुल जाते हैं। आप एक काम कीजिए, 1.25 सोने का छत्र बनवाइए, उसको अपने कंधों पर उठाइए और नंगे नंगे पांव मां ज्वाला जी के धाम पर जाइए। राजन ऐसे ही करता है, 1.25 सोने का छत्र बनवाते उसको अपने कंधों पर उठाकर नंगे नंगे पांव मां ज्वाला जी के धाम पर चल देता है। लेकिन वो तो साक्षात मां ज्वाला थी। मन में एक अहंकार था, उसके मन के भाव बढ़ लेते हैं वो माता रानी। उसके मन में ये अहंकार था कि लोग मेरे नाम की मिसालें देंगे कि राजा अकबर ने 1.25 सोने का छत्र चढ़ाया था। अहंकार वश वो जा रहा था। जैसे ही मां की ज्योति के समीप पहुंचा, अहंकार वश उसको एक ऐसी ठोकर लगती है, वो छत्र जमीन पर गिर जाता है। गिरते ही खंडित अवस्था में हो जाता है और गिरती एक ऐसी धातु में परिवर्तित हो गया जिसका अब तक कोई प्रमाण नहीं। हजारों वैज्ञानिक आए, हजारों सुनार आए, छोटे छोटे टुकड़े काट कर ले जाते हैं, लैब के अंदर टेस्ट करते हैं, लेकिन ये सिद्ध नहीं कर सके कि ये धातु कौन सी है। राजा ने तो सोने का बनवाया था। अगर किसी को यकीन नहीं तो आज भी मां ज्वाला जी के धाम पर वो छत्र यूं का यूं पड़ा है। मां ने उसको एक ऐसी धातु में परिवर्तित कर दिया जिसका अब तक तो कोई प्रमाणित नहीं है। राजा ने तो सोने का बनवाया था, लेकिन मां ने उसको एक ऐसी धातु में परिवर्तित कर दिया, उसका पता ही नहीं कि कौन सी धातु है। वो सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, स्टील का है, लोहे का है, तांबे का है, कांसे का, सिल्वर का है, किस धातु का है ये सिद्ध नहीं कर सके। क्यों बदल दिया? ताकि आगे से कभी भी किसी भक्त के मन में ये अहंकार न आए कि मैं इससे भी बड़ा छत्र चढ़ा सकता हूं। क्योंकि जब धातु का नहीं पता तो किस धातु का बनवा कर चढ़ाएगा सगनों। तभी से छत्र की प्रथा शुरू हुई। जैसे आज इस परिवार में मां ज्योति रूप में विराजमान है और इस परिवार ने चांदी की धातु का छत्र बनवाकर महामाई को अर्पित किया है। कोई धातु प्रमाणित नहीं हुई, कोई सोने का चढ़ाते हैं, कोई चांदी का चढ़ाते हैं, कोई तांबे का चढ़ाते हैं। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही छत्र अर्पित महामाई को करता है। राजा अकबर का अहंकार टूट जाते हैं, माँ के चरणों में खो जाते हैं, माँ की भक्ति में लीन हो जाते हैं और सदा सदा के लिए भक्ति में अपना नाम अमर कर जाते। बोले सच्चे दरबार की। ये थी धन्नो भगत की कथा जो संपूर्ण हुई।